नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय परिसर में पौधारोपण के साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस अधिकारियों से नशे की लत के शिकार हो रहे युवाओं को नशों के जाल से बाहर निकालने का आह्वान किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने सेक्टर 43 स्थित न्यायिक परिसर में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि तकनीक से आम लोगों की न्याय तक पहुंच आसान हुई है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के गंगवा गांव में सीवेज टैंक की सफाई के दौरान मजदूर की मौत मामले में मुख्य सचिव और हिसार के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया। अब समाचार विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय परिसर में पौधारोपण के साथ पंजाब, हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। उनके साथ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पौधारोपण किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल संवैधानिक दायित्व ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने नागरिकों से अधिक वृक्ष लगाकर तथा उनका संरक्षण कर देश के हरित आवरण को बढ़ाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता केवल लगाए गए पौधों की संख्या से नहीं बल्कि उनके संरक्षण, देखभाल और वृक्ष के रूप में विकसित होने से आंकी जाएगी। मानसून अवधि के दौरान चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के न्यायालय परिसरों, विधिक सेवा संस्थानों, न्यायिक आवासीय परिसरों तथा अन्य उपायुक्त सार्वजनिक स्थलों पर लाखों पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ के वन विभागों के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल देसी, फलदार, औषधीय एवं छायादार प्रजातियों के पौधों के रोपण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि समाज, संस्कार और मानवता की रक्षा का अभियान है। वे आज करनाल के मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी में एक पुलिस एक संकल्प ड्रग्स मुक्त हरियाणा कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों व 600 से अधिक थाना प्रभारियों से सीधा संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नशा अनेक परिवारों को बर्बाद कर रहा है और युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रहा है। ऐसे में इसे जन भागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन का स्वरूप देना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से नशे की गर्त में जा रहे युवाओं को नशों से बाहर निकालने का आह्वान किया। आपके कंधों पर केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी नहीं है बल्कि समाज की आत्मा की रक्षा करने का भी महान दायित्व आपके कंधों के ऊपर है। आप केवल अपराधियों का सामना नहीं करते हैं, आप हर दिन समाज को विश्वास की रक्षा भी करते हैं। साथियों, आपकी वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं है बल्कि सेवा, त्याग, अनुशासन और राष्ट्र भक्ति का प्रतीक है। मैं आज आप सभी से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ करके आगे बढ़े, परंतु कई बार व्यक्ति शौक के अंदर नशे के नजदीक चला जाता है। साथियों, उसको बचाने का हमने काम करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग की त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन भी किया। पत्रिका में विदेशों से प्रत्यर्पित कर भारत लाए गए अपराधियों सहित विभाग की प्रमुख उपलब्धियों और महत्वपूर्ण अभियानों का उल्लेख किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्थित न्यायिक परिसर में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने अधिवक्ताओं और बाहर से आने वाले लोगों की गाड़ियों की पार्किंग के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया।
हम लोगों ने 4.5 एकड़ जमीन में लगभग 56 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके लगभग 1100 से अधिक गाड़ियां यहाँ पार्क हो सके सुविधा जुटाने का प्रयास किया। आने वाले लिटिगेंट को भी और हमारे सभी लॉयर बंधुओं को भी उचित स्थान और सम्मान पूर्वक पार्किंग करने की जगह मिले, उसके लिए प्रयास किया। और हमने यहाँ की हाई कोर्ट में भी 3.5 करोड़ रुपया खर्च करके ओपन पार्किंग प्लेस भी बनाया, जिससे वहाँ भी ये सुविधाएं मिल सके। मैं सोचता हूँ कि पार्किंग की सुविधा हमने जुटा दी, लेकिन इस पार्किंग का उपयोग सही ढंग से हो, इसके लिए आपको चिंता करनी पड़ी। श्री कटारिया ने अपने संबोधन में नए आपराधिक कानूनों का जिक्र भी किया और त्वरित न्याय पर बल दिया। एनडीपीएस एक्ट में सबसे ज्यादा सजा का परसेंटेज अगर कहीं बना है तो 85% आज की तारीख में चंडीगढ़ का और पंजाब का बना है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि न्याय समय पर भी मिले, न्याय जो है न्याय की तरह सीखे। तो मैं सोचता हूँ इस दृष्टि से आपसे सर्वोच्च व्यक्ति और कोई यहाँ नहीं हो सकता। आप वहाँ बैठ करके हमारी मदद कर सकते हैं, करें ताकि हम इस क्षेत्र के लोगों को जल्दी और सस्ता न्याय दिला सके। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पार्किंग को लेकर राज्यपाल का आभार व्यक्त किया और पार्किंग की व्यवस्था को लेकर उनके सुझाव का अनुमोदन किया। ये लॉयर्स की और लिटिगेंट्स की दोनों की ही रिक्वायरमेंट थी, उनके लिए पार्किंग का कोई बहुत अच्छा स्पेस अवेलेबल नहीं था। उसका एक बहुत ही अच्छा सुंदर इन्होंने निदान किया है और मैं इनकी उस बात का भी पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने वकील साहबान से ये अपील किया कि आप उसको ठीक ढंग से इसका सदुपयोग कीजिए, ठीक ढंग से पार्किंग कीजिए और जो है कि फैसिलिटी उनको दी गई है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज चंडीगढ़ में कहा कि भारतीय न्यायपालिका प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी का उपयोग न्याय तक पहुंच को मजबूत करता है, लेकिन एआई का इस्तेमाल वास्तविक फैसले देने के लिए नहीं, बल्कि केवल प्रतिक्रियात्मक सहायता जैसे कि मामले के प्रबंधन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर एआई के उपयोग से जुड़े स्पष्ट नियम और दिशा निर्देश अपलोड किए गए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि तकनीक अब संवैधानिक साधन बन चुका है, इससे न्याय तक पहुंच आसान हुई है। जो आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडियन जुडिशरी वर्ल्ड में नंबर 1 पर टेक्नोलॉजी को यूज करने में। गरीब आदमी को, गांव के आदमी को, दूर दराज के आदमी को अपने हाईकोर्ट में जाना उसको लगता था बहुत दूर है। अब टेक्नोलॉजी ने उस ज्योग्राफिकल डिस्टेंस को डिसमेंटल कर दिया है। आप अपने शहर में, अपने गाँव में, अपने वहीं से बैठ करके केस को फाइल कर सकते हैं, वहीं से आपका वकील उस केस को बहस कर सकता है और आप वहीं बैठे अपने केस की कहाँ पे क्या स्थिति है, कौन सी अगली तारीख लगी है, वो सारा विवरण ले सकते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हरियाणा के गंगवा गांव में एक सीवेज उपचार संयंत्र के टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैसों के कारण एक मजदूर की मौत और एक के घायल होने के मामले में हरियाणा के मुख्य सचिव और हिसार के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। खबरों के अनुसार मृतक मजदूर के परिवार ने ठेकेदार और संयंत्र प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के टैंक में दाखिल हुए थे। आयोग ने मीडिया की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को गलत बताया है जिनमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निवेश प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इन दावों में कहा गया है कि 22,000 रुपये के शुरुआती निवेश पर नागरिकों को हर महीने 25 लाख रुपए की कमाई की गारंटी दी जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह वीडियो फर्जी है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया गया है। यूनिट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय परिसर में पौधारोपण के साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस अधिकारियों से नशे की लत के शिकार हो रहे युवाओं को नशों के जाल से बाहर निकालने का आह्वान किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने सेक्टर 43 स्थित न्यायिक परिसर में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन किया।
इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।